हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली आज जाके जब मुझे एकदम अच्छा फील हो रहा है, पहले की तरह नहीं फील हो रहा है, तो मैं ब्लॉग स्टार्ट अभी जस्ट कर ही रही हूँ। और यहाँ जैसा कि मैंने दिखाया, यहाँ बन रही मेरी चाय और वहाँ पर मैं थोड़ा सा मटर फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वैभी भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी। और वेदर अगर आप लोग को पीछे दिख रहा होगा, बहुत ही ख़राब हो रहा है, बहुत 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 ज़्यादा। और अभी ऐसा फील हो रहा था कि मे भी कल धूप निकला है तो आज धूप और तेज़ निकलेगा, बट धूप निकला ही नहीं बिल्कुल फ्रेंड्स। आज तो एकदम धूप नहीं निकला। वहाँ मेरे टीवी में पेपा पिक चल रहा है, वैभी देख रही है मैडम। और जैसे वैभी ने देखा कि मैंने वीडियो स्टार्ट किया, वैभी बोलना स्टार्ट कर दी। तो फ्रेंड्स बस अभी तो यही हो रहा है कि चाय बन रही है और मटर मैंने इसलिए फ्राई किया क्योंकि अभी तक ज्ञान आया नहीं है, बस आ ही रहा होगा। और आज थोड़ा सा बैबू को थोड़ा सा मार्केट में काम है। मैंने तो उनको मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं फिर जाऊँ, मुझे हवा लग जाए या कोई दिक्कत हो जाए। मैंने बैबू से यही कहा कि आप जाओ, हम और बैबू घर ही पे रहेंगे। बट उनका मन है कि नहीं आप लोग भी चलिए। होता है फ्रेंड्स, जब किसी को कुछ सामान लेना होता है तो मतलब फील होता है कि फैमिली रहे साथ में, एक दो लोग हों तो सजेशन अच्छा इंसान दे पाता है। तो उनको है कि नहीं आप भी चलिए। तो चलेंगे तो पूरा, अगर जाती भी हूँ मैं फ्रेंड्स तो पूरा ढकवक के ही जाऊँगी क्योंकि बहुत ठंडा है बाहर। मतलब जब आप हीटर के रूम से बाहर आ रहे हो तभी पता चल जा रहा है कितनी ठंड है, तो बाहर तो और ही ज़्यादा ठंड है। तो अभी बन रहा है मेरी चाय और मटर, पहले खाते हैं फिर देखते हैं कि पता नहीं बाबू टाइम से आज आएंगे क्या होगा। वैसे उनका मैसेज तो आया है कि चलना है, तो ठीक है, अगर चलेंगे तो भी आप लोग को दिखाएंगे। अभी ज्ञान नहीं आया, उसका वेट कर रहे हैं। तो चलिए पर चाय पी लिया जाए और थोड़ा सा मटर खा लिया जाए। बैवी क्या कर रही हो? गुड़िया नहीं है, उसको तुमने क्या बना दिया है? भूतनी टाइप की लग रही है वो। ले जाओ गुड़िया को घूमी। वहाँ है फ्रेंड्स ज्ञान जी। ज्ञान जी क्या बन रहा है हंसते हुए? ज्ञान प्लीज यार और चलाओ, एकदम सरक रहा है। ओह ज्ञान सोया मेथी बना रहे हैं। ओह ज्ञान तुमने सोया मेथी तो बड़ा अच्छा काटा है। बैवी पेपा पिग देख रही हो? ऐसे बजा रही है तो दूर से देखो, आईज पे नहीं, बैवी पास से नहीं। हाँ गुम्मी करो, गुम्मी करो। तो फ्रेंड्स मैं बहुत पक रही हूँ आके, तो सर अभी भी थोड़ा थोड़ा भारी लग ही रहा है। और अभी जस्ट क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत लग रही थी, इस वजह से मैंने ये उतारा हुआ है। और देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स शॉपिंग चल रही है, और यहाँ पे शॉपिंग चल रही है। मैं आराम से बैठी हूँ क्योंकि मेरा सर ऐसा लग रहा है घर चलो, बहुत उसमें आई हूँ मैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं वैभी का आप लोग सुन ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं जा गई थी वैभी को टॉयलेट लेकर। घर पे पूछो कि करना है तो इतनी एक्साइटेड होती हैं बाहर जाने के लिए कि उनको मतलब नहीं होता है। फिर चल रहे सीधे वैभव के पास। एक्चुअली मैं अपने लिए जूती देख रही थी बट साइज़ नहीं मिला, और वैभव को पता नहीं पसंद आया कि नहीं आया। अभी तो देखे जा रहे हैं। मेरा मन हो रहा सीधे घर चलते हैं क्योंकि सर में भी दर्द हो रहा है हल्का हल्का। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मैं थोड़ा सा धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि पीछे लोग खड़े हैं और मैं यहाँ नीचे धूप में बैठी हुई हूँ। यहाँ मिस बैठी हैं, चिप्स खा रही हैं। ये नीचे जब आती है इनको चिप्स खाना होता है। और आज धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, अच्छी वाली धूप है। मैं जल्दी जल्दी भाग के आई कि नीचे चलते हैं। वैभी का भी हेयर वॉश बहुत दिन के बाद हुआ था, तो आगे इसके भी धूप लग जाएगी और मैं भी थोड़ा सा धूप ले लूँगी। लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, आज मॉर्निंग से ही धूप है। 9 बजे अच्छी खासी धूप आ गई थी और बहुत आराम मिल रहा है। मतलब लग रहा है कि, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है न्यूज़ में कि आज वेदर ठीक रहेगा, कल भी थोड़ा सा ठीक रहेगा, लेकिन फिर से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी क्योंकि न्यूज़ में मैं सुबह मॉर्निंग में देखा कि फिर से ठंड पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा। अब कोई ना कोई आ जा रहा तो मैं वीडियो बंद कर दे रही हूँ कि अच्छा नहीं लगता है, लोग खड़े होकर फेस देखने लगते हैं। तो मैं लाई हूँ न्यूज़पेपर, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको जब मैं ऊपर चलूँगी तो वो उस इंसिडेंट के बारे में बताऊँगी।
तो फ्रेंड्स मैं ऊपर आ गई थी, फिर आने के बाद मैंने लंच किया और धूप आज इतनी अच्छी थी कि मैं 2 घंटे धूप में बैठी रही। वैवी भी बैठी थी क्योंकि उसका आज हेयर वॉश हुआ था बहुत दिनों के बाद, तो उसके बाल भी सूखने बहुत ज़रूरी थे ताकि उसकी तबीयत ना ख़राब हो। और मैं तो खूब अच्छे से धूप, मतलब ऐसा हो गया था कि धूप में लिटरली पसीना हो रहा था। और बहुत अच्छी धूप आज, अगर ऐसी धूप निकले तो ठंड में फिर किसी को दिक्कत ना हो ठंड से। और अभी मैं सुनने में न्यूज़ में आ रहा है कि कल से और फिर से ठंड बढ़ने वाली है, पता नहीं क्या ही होने वाला है। और वैभवी गए हैं अभी कुछ काम से मार्केट, कुछ कल के लिए। वो आप लोग को तो पता ही हो कि दान किया जाता है, उसके लिए कुछ चाहिए। तो क्योंकि खिचड़ी कल है तो मम्मी ने जैसा कि बताया तो कल ही सेलिब्रेट होगा। तो वैभवी नहीं है तो मैंने सोचा कि जो इंसिडेंट मैं आप लोग बताना चाहती थी जो कल हुआ वो मैं बता दूँ। जब कल हम लोग मॉल से निकले तो मुझे एग खाना था और वैभव को नहीं खाना था, मुझे खाना था, वैभवी को खाना था। तो हम लोग आए तो फ्रेंड्स इतनी ठंड पड़ रही है, तो अगर आपका थोड़ा भी कोई आपसे मांगने आ जाता है कोई चीज़ या लेने आ जाता है तो आपको लगता है कि उसको दे देना चाहिए। और मुझे भी, मेरे साथ यही है कि मैं कुछ खा रही हूँ और कोई मांगने वाला आ गया तो लगता है अरे यार आपने बाद में खा लो, पहले उसको दे दो, आप तो फिर से ख़रीद के खा सकते हो। तो कल क्या हुआ कि रात काफ़ी हो गई थी क्योंकि वैभव को जो लेना था उसमें बहुत टाइम लग गया और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो जब मैं उतरी गाड़ी से, क्योंकि वैभव भी थे, वैभवी थी, हम तीनों लोग बाहर थे और मैं ऐसे ही खड़े होकर ऑमलेट खा रही थी। तो एक लड़का आया, बहुत बड़ा नहीं था, 14-15 साल का लड़का था। और जब वो आया तो मेरे पास आता जा रहा था, तो वो लिटरली मांगने वाला ही था। और मैंने पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि मैं फ़ोन गाड़ी के अंदर छोड़कर बाहर आई थी, फ़ोन गाड़ी के अंदर था और वो लड़का ऐसे ही कुछ खाने, पैसा दे दो, खाने को दे दो, ऐसे ही मांग रहा था। तो मैंने उसको ऐसे देखा लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि वो कर क्या रहा है और मैं और साइड हो गई और मैंने वैभव ने पैसा निकाल के उसको दे दिया। और तो उसको जाना चाहिए वहाँ से लेकिन वो नहीं गया। तो बोला कि कुछ खिला दो, तो मेरे मुंह से निकल गया, जो शॉप थी उसके पास से एग बॉइल्ड ख़त्म हो गया था, तो मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ इसको कुछ खिला देते हैं। तो वैभव बोले कि एग बॉइल्ड है तुम्हारे पास, तो बोला नहीं है। और वो लड़का ना मेरे पास और चिपकता आ रहा था, तो मैं थोड़ा दूर हो रही थी। वो ये देखने की कोशिश कर रहा था, मतलब वो बार बार, तो तब वैभव को क्योंकि वैभव ऐसी जॉब में है और प्लस वैभव मुझसे ज़्यादा बाहर जाते हैं, लोग देख रहे हैं चीज़ों को। हम आप जो फीमेल होती हैं इमोशनल हो जाती हैं बहुत जल्दी, लेकिन मेल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। वैभव उसको बहुत तेज़ डांटे, बोले क्यों ऐसे कर रहे हो, भागो यहाँ से। मतलब बहुत तेज़ उसको जब डांटे तो वो समझ गया एंड तब भी वो नहीं जा रहा था लिटरली। मतलब वो, उसको ये लग रहा था कि देखो इनके पास से क्या है, फ़ोन है तो फ़ोन लेके भाग जाऊँ या कुछ भी। तब मुझे भी वो लगा तो मैं वैभव को साइड जाके खड़ी हो गई और वैभव उसको फिर भी नहीं जा रहा था तो वैभव बहुत तेज़ डांट के भगाए। तो वो जो शॉप वाला था वो बोला कि वो मैडम, वो देख रहा था कि आपने फ़ोन तो नहीं लिया है, वो धीरे धीरे क्या करता, आपका फ़ोन लेके भाग जाता, या फिर आपने चैन पहनी होती, तो चैन तो मैंने पहनी थी लेकिन क्योंकि इस समय ठंड की वजह से एक किस्मत है कि इतना आप कपड़ा पहनते हो कि दिखती नहीं है ज्वेलरी। और जब डांटने के बाद उसकी बदतमीजी मैं आप लोग को बताऊं, वो डांस करते हुए जा रहा था जैसे किसी को इरिटेट किया जाता है और वो सीधे चला गया। वही वैभव ने भी बाद में, मैंने पूछा वो ऐसा, वो मतलब किया क्यों वैसा। बोले उन लोग का यही धंधा होता है, वो जाएंगे सब गांजा खरीदेंगे, यही सब करेंगे, उनका यही काम होता है। आपके पास फ़ोन नहीं था तो वो यही सोचा था इनके पास क्या है कि मैं चुरा के लेके भागूं, क्योंकि वैभव का फ़ोन तो पैकेट में था और मेरी किस्मत थी कि मैं गाड़ी में फ़ोन छोड़ के आई थी और वो लिटरली मुझसे चिपका जा रहा था और मैं दूर भाग रही थी। तो ऐसे लोगों पे दया करने से पहले लिटरली मुझे इमोशनल हो जाती हूँ। कोई डॉगी भी खड़ा तो सोचती हूँ पहले वो खा ले, भाई ठीक है अब ठंड इतनी पड़ रही है, लेकिन आज के टाइम में ना किसी पे दया करने वाला नहीं है, किसी पे भी दया करने वाला नहीं है। मतलब मैं रास्ते भर यही परेशान रही कि अगर मेरे हाथ में फ़ोन होता तो फ़ोन लेके भाग जाता, तो मैं कहाँ तक उसका पीछा करती और या अपने हस्बैंड को भी नहीं जाने देती, बिल्कुल नहीं। एक फ़ोन के लिए तो मैं नहीं कहूँगी कि अपना बच्चा छोड़ के मेरे पति जाए उसके पीछे दौड़े या कुछ भी, ये फीलिंग्स तो आती है फ्रेंड्स, फ़ोन जाए तो जाए। तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी। लेकिन लोगों पे आप दया करते हो और लोग आपके साथ क्या करते हैं, मतलब वो जिस बदतमीजी से वो मेरे से चिपक रहा था और मतलब लिटरली वो झाँकने की कोशिश कर रहा था कि देखो इनके पास क्या है। वो शॉप वाले ने भी उसको डांटा
जब वो लिटरली नाचते हुए जा रहा है तो बोला देखिए मैडम वो कैसे डांस करते हुए जा रहा है, ये सब इतने बदतमीज़ होते हैं कि इनके पे दया दिखाने लायक ही नहीं होता है। ये कुछ ना कुछ चोरी करके भाग जाता, आप चैन पहनी होती चैन खींच के भाग जाता। वो तो इतना अच्छा था कि मैंने ऐसे कवर किया हुआ था तो उसको कुछ समझ में नहीं आ पाता। हाथों में रिंग है तो वो निकाल नहीं सकता है, इतना आसान नहीं होता है रिंग निकालना। तो और मतलब वो बाद में यही बोले कि आप दया दिखा रही हैं, हम लोग दया दिखा रहे हैं, बट ये लोग दया दिखाने के लायक नहीं होते। होता है ना फ्रेंड्स कि ऐसा सब नहीं है, वैसे ही सब मांगने वाले वैसे नहीं हैं, लेकिन किसी एक के चक्कर में, किसी 10 के चक्कर में सब बदनाम होते हैं। तो सच में मतलब कल मेरा बहुत लिटरली मूड ऑफ हो गया वो तो। और आप लोग भी अगर इस बात, जो भी मेरा ये ब्लॉग देखेगा तो देखिएगा, आजकल ये सब बहुत हो रहा है। मतलब आपसे मांगने के बहाने आएंगे, कुछ फ़ोन लेके भाग जाएंगे, कभी कुछ चुरा के भाग जाएंगे, और आपको जो चोट लगेगी वो अलग लगेगी, क्योंकि वो तो नहीं देखते ना, वो आपको पुश कर देंगे, कुछ भी आपके ऊपर फेंक भी सकते हैं। तो थोड़ा बचे रहिए। और वैभव ने तो रास्ते पर मुझे बहुत समझाया, और सच में लिटरली मैं पहले भी लखनऊ में रही हूँ एजुकेशन के लिए, और मैं ऐसा करती थी, किसी को कुछ भी खिलाना पिलाना सब कुछ करती थी। बट आज के टाइम में ना बहुत अजीब ही हमारा मतलब आसपास के लोग अजीब ही होते जा रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने सुख से मतलब, इससे मतलब नहीं है कि आप सामने वाले को मैं क्या तकलीफ़ दे रहा हूँ। तो वो मुझे बहुत गुस्सा लगी। मुझे बाद में यही सोचा कि लड़का मिले तो मैं उसको कितना पीटूँ। खैर फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगी। तबीयत नहीं ठीक थी मेरी, इसलिए मैं मॉल में बहुत सारी चीज़ें हमने किया, मैं वीडियो नहीं बना पाई, और मुझे तो बस बेड दिख रहा था कल लिटरली। अब वैभव का बहुत मन नहीं होता तो शायद मैं जाती भी नहीं मॉल में, लेकिन मैं गई। और वैभव भी नहीं है जैसा कि मैंने बताया। और फिर मैं मिलूँगी आप लोग को न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, और प्लीज़ जो सब्सक्राइब करते हैं तो इसी के साथ एक मेरा मैसेज था कि इस बात का आप लोग भी ध्यान रखिए। और ऐसा कभी आप बाहर हो और रात में तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, किसी पे दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कोई बूढ़ी औरत है, कोई बूढ़ा आदमी है तो उस पर तो दया दिखाइए भी। ऐसे लड़कों पे जो यंग हैं, काम कर सकते हो, उन पे तो एकदम दिखाने लायक नहीं है। जो सच में हाथ पैर नहीं है उनके, या एकदम बूढ़े हैं, उन पे तो सच में दया दिखाइए, लेकिन ऐसे लड़कों पे नहीं जो इतनी बदतमीजी। मैं शॉक्ड थी कि लिटरली अगर मेरे हाथ में फ़ोन होता तो छीन के वो भाग ही जाता, लेकिन मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था, और कुछ वो चुरा नहीं पाया क्योंकि सब कुछ कवर्ड था, तो वो कुछ और कर नहीं पाया। वो लिटरली वो जा नहीं रहा था, वैभव के डांटने के बाद गया। तो इन बातों का आप भी ध्यान रखिए। और चलिए अब मैं मिलूँगा आप लोग को न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट।